सो हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक हमारे टाइप का डेटा टाइप ही होता है पाइथन में। और स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं? स्ट्रिंग होता है जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स होता है। करेक्टर्स क्या होते हैं हमारे? जिसमें एक सिंगल बाइट होती है। ओके, लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बाइट होता है। ओके, तो ये क्या होता है? सिक्वेंस ऑफ करेक्टर एंड टेक्स्ट। ओके, इसे हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स तीनों में ही लिख सकते हैं। ओके, चलो एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या क्रिएट करनी है? क्रिएट करते हैं हम स्ट्रिंग को। ओके, एंड हमने वेरिएबल का नाम लिया सपोज str1। एंड इस स्ट्रिंग में हम क्या कर देंगे? हम इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं और उस वैल्यू को हम डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो सपोज हमें इसे डबल कोट्स में स्टोर करना है, तो डबल कोट्स हमने लिया और इसमें हमने लिखा डीप लर्निंग। ओके, और अब हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट कमांड का यूज करेंगे एंड देन हम राइट करेंगे str1 और फिर हम क्या करेंगे? इसे रन करवा देंगे। ओके, तो जो हमने रन किया तो हमारा आउटपुट क्या आ गया? डीप लर्निंग। अब सपोज हमें कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ही प्रिंट करवाना है, जैसे डीप है, डीप का हमें डी प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट हमारा वेरिएबल का नेम एंड देन जिस पे वो इंडेक्स पे लाई करता है वो अल्फाबेट। जैसे हमें डी करवाना है तो डी जो है वो इंडेक्स 0 पे लाई करता है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? 0 स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे 0। ओके, एंड देन फिर हम इसे क्लोज कर देंगे और फिर हम इसे प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया? डी। ओके, इसी तरह अगर हमें ई प्रिंट करवाना है तो उसे भी करवा सकते हैं। ओके, सपोज हमें कंप्लीट डीप प्रिंट करवाना है, मतलब कि डी से लेके हमें पी तक प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम रेंज ले लेंगे। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लाइसिंग। मतलब कि हमें प्रिंट करवाना है str1 में हमारा जो इंडेक्स है हमें करवाना है वो 0 से लेके 5 तक। ओके, तो अगर हमें 0 से लेके 5 तक करवाना है तो हम क्या लिखेंगे? हम इसमें अपने बाउंड्स को सेट कर देंगे। तो हम क्या देंगे इसमें? 0 एंड देन कोलन एंड देन 5। ओके, एंड फिर हम इससे क्या करवा लेंगे? प्रिंट करवा लेंगे। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? डी। ओके, अब हमने 5 तक क्यों लिया? 0 पे हमारा क्या है? डी। ये 0 से लेके 4 तक चलेगा हमारा। ओके, तो इसमें क्या क्या गया? डी पे, डी कौन से इंडेक्स नंबर पे है? 0 पे। ई कौन से इंडेक्स नंबर पे है? 1, देन 2, देन 3 और उसके बाद एक हमारा 4 पे क्या आ गया? स्पेस। ओके, इसलिए हमारे ये प्रिंट होके आ गया डी। हम 0 से लेके 4 तक भी इसमें कर सकते थे। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्लाइसिंग, जिसमें जो फर्स्ट हमारा बाउंड होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एंड देन हमारा क्या होता है? एंडिंग पॉइंट। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं कि हमें कुछ फंक्शन अगर परफॉर्म करना है इसमें तो हम वो कैसे करेंगे? मतलब कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं हमारे स्ट्रिंग में उसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं? जैसे मेथड्स हमारे डिफरेंट टाइप्स करते हैं। जैसे हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे स्ट्रिंग में, या हमें उसे अपर केस में कन्वर्ट करना है या हमें उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या हमें कुछ फाइंड करना है या रिप्लेस करना है किसी को किसी से। तो ये सब हम क्या करते हैं? मेथड्स का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें क्या करना है? अपनी ये जो स्ट्रिंग है जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर है डीप लर्निंग, इसको हमें लोअर में कन्वर्ट करना। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? लोअर मेथड। एंड लोअर मेथड में हम इसे कैसे करेंगे? हम लिखेंगे जो भी हमारे वेरिएबल का नेम है str1 डॉट में हमारा क्या आ जाएगा? लोअर मेथड। तो हम क्या लिख देंगे? लोअर। ओके, तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लोअर में। ठीक है, तो ये सारे देखो इसमें लोअर में आ गए। वैसे भी हमने जो स्ट्रिंग में दिया था वो सारी लोअर में ही थे। ओके ना, अब अगर हमें इसे अपर में करना है तो अपर के लिए हम क्या करेंगे? हम इसमें अपर मेथड का यूज करेंगे। ओके,
अपर मेथड का यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने उसमें क्या लिखा था str1 डॉट लोअर, तो इसमें भी वैसे ही लिखेंगे str1 डॉट अपर। इसमें क्या लिखेंगे हम, अपर। ओके, और फिर हम इसे क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो जैसे हम प्रिंट करवाए तो हम देख सकते हैं कि सारा का सारा अपर केस में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड काउंट। जैसे हमें काउंट करना है कि हमारे जो ये लेटर है या ये जो हमारे करेक्टर्स है उसमें ई कितनी बार आया। ओके, तो हमें काउंट करना है ई कितनी बार आया। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे काउंट मेथड। हम यूज़ करेंगे काउंट मेथड। और इसको अब हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें हमें क्या काउंट करना है, ई। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसमें, ई। ओके, और अब हम इसे क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो काउंट होके कितना आ गया हमारा, 3। इसका मतलब हमारा जो ई है वो 3 टाइम्स आया है। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड क्या होता है, सपोज हमें कोई भी लेटर हमारी स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम करते हैं फाइंड मेथड का यूज़। ओके, हमें फाइंड करना है सपोज कि डी कौन से इंडेक्स नंबर पे हमारा लाइक करता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि हमारी स्ट्रिंग का नेम क्या है, str1 डॉट में हमें क्या करना है, फाइंड। तो उसके लिए हमने मेथड कौन सा यूज़ करा, फाइंड। और हमें कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है, हमें करना है डी फाइंड आउट कि वो कौन से इंडेक्स पे लाइक करता है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, डी। और उसके बाद हमने क्या करवाया, इसे प्रिंट। तो अब जो हमने इसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब जो डी है हमारा वो हमारे कौन से इंडेक्स नंबर पे है, 0 इंडेक्स नंबर पे। ओके, अब सपोज हम कोई ऐसा लेटर इसमें फाइंड आउट करते हैं जो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या आता है। तो सपोज हमने लिखा कि स्ट्रिंग 1 में हमें फाइंड करना है ओ। हमने लिखा कि हमें फाइंड आउट करना है ओ कौन से इंडेक्स नंबर पे लाइक करता है। ओके, और जब हमने इसे प्रिंट करवाया तो हमारा आउटपुट क्या आया, -1। एंड -1 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं। ओके, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से। और -1 तो 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब ओ जो है वो हमारी स्ट्रिंग में अवेलेबल ही नहीं है। इस वजह से हमारा आउटपुट क्या आ गया, -1। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, हमें कंकैटिनेट करना है। तो इसके लिए हमें कोई फंक्शन या मेथड की नीड नहीं होती, हम इसे डायरेक्ट करते हैं कंकैटिनेट। ओके, तो कंकैटिनेट के लिए क्या करेंगे, सपोज हम एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग 2। ओके, और उसमें हम अपना जो हमें स्ट्रिंग लेनी है वो हमें लेनी है मशीन। ओके, हम दो बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं हम मशीन एंड नेक्स्ट हम देते हैं str3 और उसमें हम स्टोर करवाते हैं लर्निंग। ओके, और फिर हम इसको कंकैटिनेट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मशीन लर्निंग। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग में ले लिया मशीन एंड दूसरी स्ट्रिंग में हमने ले लिया लर्निंग। अब एक हम न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं str4 और उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंकैटिनेट कर देंगे। और कंकैटिनेट करने के लिए हमें एक ऑपरेटर की नीड होती है जिसके लिए हमें प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, str2 कंकैटिनेट का साइन देन str3 और फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे str4 को। ओके, तो जैसे हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, मशीन लर्निंग। तो हमारे पास क्या आ गया, मशीन लर्निंग। अब ये दोनों एक साथ आए तो हम मशीन के बाद एक स्पेस दे सकते हैं ताकि ये थोड़े अलग अलग हो जाए। ओके, इसी तरह अगर हम दूसरा मेथड यूज़ करना है, अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या आता है कि हमें फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेटिंग ये होता है कि सपोज हमें एक मैसेज प्रिंट करना है कि हेलो और उसके बाद वो स्ट्रिंग आ जाए, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं फॉर्मेट मेथड का। ओके, तो फॉर्मेट मेथड के यूज़ से हम क्या करने वाले हैं, हम अपने मैसेज को एक प्रिंट करवाएंगे। हमें प्रिंट करवाना है जैसे कि प्रिंट प्रिंट हमने करवाया एफ हम लेंगे। सबसे पहले एफ हमारा क्या बता रहा है कि ये फॉर्मेट कर रहा है, ये मतलब कि एक तरह से ज्वाइन कर रहा है मैसेज को। हमने लिखा एफ दिस इज
और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नेम ले लेंगे, जो भी हमने स्ट्रिंग क्रिएट करी है ना वो। जैसे हमने स्ट्रिंग करी है क्रिएट str4, ओके, तो हमने लिख दी यहाँ पे str4, ओके, एंड देन हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ओके, एंड देन फिर हम क्या करवाएंगे, इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवा के हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, दिस इज मशीन लर्निंग, ओके, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, दिस इज मशीन लर्निंग, ओके। So hope you understand this video. Please like and subscribe my channel. Thank you.